रेडियो लेक सिटी में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अमित गुप्ता, आप श्वास रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर गुप्ता, आप लोगों का काम जो है मूल तौर पर फेफड़ों या उससे संबंधित है और इसमें एक नया हमलावर आ गया जिसे कोविड-19 कहते हैं। बताएं कि तमाम श्वास के रोग और श्वास की परेशानियां, फेफड़ों की परेशानियां, उन सब से ये कोविड-19 की परेशानी में क्या फ़र्क है? तो कोविड-19 की ये जो बीमारी आई है ये अभी नई नई आई है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च अभी भी चल रही है, बहुत ज़्यादा नॉलेज अभी भी इसके अंदर लोग इकट्ठा कर रहे हैं। तो कोविड-19 एक तरह का वायरस है जो कि एक नए प्रकार का वायरस है जो कि पहले भी था, काफ़ी सालों पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन अभी उसमें म्यूटेशन होने के कारण वो थोड़ा चेंज हो गया है और एक नए तरह का वायरस है। ये मेनली लंग्स के अफेक्ट करता है, लेकिन बॉडी के कोई भी और ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। और यूजुअली ये जो जिनकी उम्र ज़्यादा है, यानी 60 साल से ऊपर, या जिनको कोई बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर या लंग्स की और बीमारियां, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको खासकर ज़्यादा सीरियस या ज़्यादा गंभीर बीमारी करता है। और लंग्स के अंदर निमोनिया करता है, जिसके कारण पेशेंट्स को खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ़, ऑक्सीजन की कमी और ये सारी शिकायतें होती हैं। फेफड़ों के मामले में बहुत सारी बीमारियां लेकर आपके पास मरीज आते हैं। टीबी भी ले लीजिए और भी अस्थमा ले लीजिए, बहुत सारी समस्याएं होती है। उन सब से अलग कोविड-19 फेफड़ों में क्या परेशानी करता है जो दूसरे रोगों की तुलना में अलग है? तो कोविड-19 जो है ये लंग्स के अंदर सबसे पहले इसके सबसे कॉमन लक्षण हैं बुखार और खांसी, सूखी खांसी और सर्दी करना। और ज़्यादातर ये पेशेंट्स को बहुत इस लंबे टाइम नहीं, जो उनकी वो शिकायत बताते हैं वो पिछले 5 या 7 दिन से या एकदम कम समय की होती हैं। और नॉर्मली ये जो करता है ये लंग्स के अंदर निमोनिया करता है और कुछ पेशेंट्स के अंदर ये ऑक्सीजन की कमी कर देता है, जिसके कारण पेशेंट्स को ज़्यादा स्थिति गंभीर होने के कारण आईसीयू की रिक्वायरमेंट भी पड़ जाती है। क्या कारण होते हैं जिस वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है? तो ये जो कोरोना वायरस है ये लंग्स के अंदर निमोनिया करता है। निमोनिया होने के कारण हमारे फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन उस प्रकार से नहीं पहुंचती है, और जो ये लंग्स के अंदर जिसको हम इन्फ्लेमेशन करते हैं, ये बहुत ज़्यादा लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन कर देता है, जिसके कारण लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमको ऑक्सीजन देनी पड़ती है उनको। डॉक्टर अमित गुप्ता हमारे मेहमान हैं आज के इस प्रोग्राम में और आप श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर गुप्ता, बताएं कि दूसरे जो श्वास के रोग हैं, खासतौर पर अस्थमेटिक जो लोग हैं या जिन्हें फेफड़ों से संबंधित टीबी या कोई दूसरी बीमारी रही हो, क्या वो लोग कोविड-19 से जल्दी चपेट में आते हैं? और क्या अगर वे कोविड-19 की चपेट में आ जाएं तो उनका बचना नामुमकिन या मुश्किल होता है? जिन लोगों को पुरानी फेफड़ों की बीमारी हैं जैसे अस्थमा, टीबी या सीओपीडी, उनके फेफड़े पहले से ही कमज़ोर होते हैं। इन पेशेंट्स के अंदर जब ये कोरोना वायरस या वायरल इन्फेक्शन होता है तो इनके फेफड़े पहले से ही कमज़ोर हैं। इसके ऊपर से जब कोरोना वायरस के कारण निमोनिया हो जाता है तो उनमें ऑक्सीजन की मात्रा जल्दी कम होती है और उनमें बीमारी ज़्यादा गंभीर होती है। और इन पेशेंट्स को ज़्यादा चांसेस है कि इनको आईसीयू की रिक्वायरमेंट पड़े और इनमें स्थिति ज़्यादा गंभीर हो सकती है। तो इन पेशेंट्स में खासकर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और इन पेशेंट्स को जिनको पुरानी फेफड़ों की बीमारी है उन्हें अपना और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हें वो इन्फेक्शन से बचें। चूँकि ध्यान को लेकर बहुत सारी बातें बार बार दोहराई जाती है, आप हाथ सैनिटाइज कीजिए, आप मास्क लगाइए, गैदरिंग्स में न जाइए, इन सब होने के बावजूद भी बहुत बार कहीं ना कहीं चूक हो जाती होगी। बताएं अतिरिक्त रूप से और ये जो मरीज़ हैं फेफड़ों के, ये और क्या सावधानियाँ रखें? जो फेफड़ों के मरीज़ हैं जिनको ये पुरानी फेफड़ों की बीमारियां हैं, एक तो उन्हें वैक्सीनेशन रूटीनली कराना चाहिए। जो हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग वैक्सीनेशन इतना उसके बारे में जानते नहीं हैं और ज़्यादातर करवाते नहीं हैं। तो वैक्सीनेशन से बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ती है, तो अन्य तरह की जो वायरल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अब जैसे कोरोना वायरस की भी वैक्सीन आने की प्रक्रिया में है, तो एक वैक्सीनेशन एक बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा, अपने को नींद अच्छे से पूरी करनी चाहिए, एटलीस्ट 7-8 घंटे। अपने को अपना खाना पीना ठीक रखना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, रूटीन अपने जो व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं वो करने चाहिए। जो भी सारे तरीके हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप कर सकें, अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकें, वो सब अपने को करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है तो वायरस होने से बचना, जिसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम मास्क हमेशा हमेशा पहने घर से निकलते वक्त।
दूसरा है कि हम हाथ कुछ भी चीज़ को छूने के बाद हाथ अच्छे से धोएं या सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। और दूसरा, हम बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं और कम से कम 2 लोगों के बीच में 6 फुट का डिस्टेंस मेंटेन करें। और अगर फिर भी हमें हो जाता है तो हमें जो अच्छी हमने इम्यूनिटी अपनी बना के रखी ये हमें प्रोटेक्ट करेगी। और इम्यूनिटी बनाने के तरीक़ों में ये नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। 7-8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। खाना पीना अपने को अच्छा रखना चाहिए, जिसमें फ्रूट्स और ये सारे सब्जियां अच्छे से खानी चाहिए। और जो अपनी एक्सरसाइज होती है दिन में कम से कम आधा पौने घंटे जो रूटीन अपनी एक्सरसाइज है वो करनी चाहिए। इससे अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। और आगे अपने को जो नॉर्मल रूटीन वैक्सीनेशन है निमोनिया के अगेंस्ट वो भी अपने को रेगुलरली लगानी चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, आपने जिक्र किया कि सावधानी तो रखनी चाहिए, लेकिन हम जिस जगह बैठे हैं और जो लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग ये नहीं करते हैं। आप आए दिन देखते होंगे तस्वीरें और बहुत सारे ऐसे विजुअल्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी सूचनाएं आती है कि शनिवार या रविवार को फतेह सागर पर लोग भीड़ की तरह उमड़ते हैं और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग छोड़िए, एक दूसरे से चिपक कर सेल्फीज़ और खिंचवाते हैं। इन लोगों को क्या कहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये वायरस बहुत ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि हम डॉक्टर्स रोज़ देखते हैं इतने सारे पेशेंट्स, इसलिए हम इसके बारे में इतना जानते हैं। ये बीमारी बहुत ही ख़तरनाक है, स्पेशली जो लोग बूढ़े हैं, 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं और जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट या दूसरी लंग्स की कंडीशंस हैं, इनमें ये बीमारी बहुत जल्दी बहुत ही गंभीर रूप ले लेती है। ऐसा मेरा ये इसलिए निवेदन है कि सब लोग मास्क पहने बगैर बिल्कुल घर से ना निकलें और बहुत भीड़ भाड़ एक जगह इकट्ठा ना होएं और एक दूसरे के बीच में थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। और जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, जैसे जिनको पूरा बीमारियां हैं, उनके लिए स्पेशली उनको भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और मास्क के बगैर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उनमें ये बीमारी बहुत जल्दी बहुत ख़तरनाक रूप ले लेती है। 2-3 तरह के किस्से इन दिनों सुनाई पड़ते हैं। एक वर्ग के लोग वे हैं जो कहते हैं कि साहब ये कोविड-19 हमको तो होगा ही नहीं। दूसरे वर्ग के लोग वे हैं जो कहते हैं कि कोविड-19 हमें हो भी गया तो क्या है, स्वस्थ होकर 14 दिन हम कुछ आराम से बिस्तर पर लेटेंगे और घर आ जाएंगे, अगर हॉस्पिटल जाना पड़ गया, अदरवाइज़ घर में तो है ही। तीसरी तरह के लोग ये हैं, वो कहते हैं कि ये कोविड-19 नाम का सिर्फ एक प्रचार प्रसार किया गया, ऐसी बीमारी है ही नहीं। चौथे वे लोग हैं जो कहते हैं कि मास्क लगा लो, कुछ भी कर लो, आप बचाव करोगे तो भी कोविड-19 तो होगा ही, तो बचाव क्यों रखें। इन चारों प्रजातियों को क्या कहेंगे? तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस या व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं जिसमें बताया जाता है कि कोरोना-19 एक बीमारी है ही नहीं और ये एक तरह की साजिश है। ये बिल्कुल गलत है। हम डॉक्टर्स रोज़ पेशेंट्स देखते हैं, इतने सारे पेशेंट्स को मरते हुए भी देखते हैं। ये बीमारी बहुत ही रियल है और मैं यही कहूँगा कि हमको इसके लिए बहुत सतर्क होना ज़रूरी है ये बीमारी के लिए। वीडियो लेक सिटी में हमारे मेहमान डॉक्टर अमित गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, ख़ास तौर पर जब कोविड-19 का संकट आया है तो फेफड़ों की दूसरी बीमारियां जो वो एक तरह से साइड लाइन पर आ गई, उनके बारे में, विचारों के बारे में जिक्र नहीं होता, लेकिन उन्हें भी एड्रेस किया जाना ज़रूरी है। तो बताएं कि ये कौन कौन सी ऐसे श्वसन रोग हैं जो परेशान करते हैं लोगों को और उन्हें भी सुलझाया जाना या उन पर भी ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। तो फेफड़ों की जो बाकी बीमारियां हैं, जैसे अस्थमा और दूसरा जिसे हम COPD कहते हैं या ट्यूबरक्लोसिस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारियां हैं जो कोरोना वायरस काल में और ज़्यादा गंभीर रूप ले लेती हैं। कोई भी वायरल इन्फेक्शन पहले भी अस्थमा और COPD को बढ़ा देते थे और जिसके कारण पेशेंट्स को एडमिट होना पड़ता था। और अगर अस्थमा, COPD इन वाले पेशेंट्स को कोरोना हो जाए तो ये तो डबल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जितने भी ये बाकी बीमारियां हैं ये भी बहुत ज़रूरी है अपने को एड्रेस करना और इन लोगों को अपना जो दवाइयां हैं बहुत नियमित रूप से लेनी चाहिए और उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जो भी वो बीमारियों के लिए दवाइयां ले रहे हैं और रेगुलर चेकअप कर रहे हैं वो बिल्कुल कराते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कैसे अभी ये टाइम में बाहर जाएँ और अपने डॉक्टर से कैसे मिलें और वो दवाइयाँ अपन डिसकंटिन्यू ना करें किसी भी हालत में, क्योंकि चाहे कोरोना बीमारी फैली हुई है लेकिन अपने को बाकी बीमारियों के लिए दवाइयाँ और डॉक्टर से जो अपने आप कंसल्ट कराते हैं वो बिल्कुल नियमित टाइमली कराना चाहिए। रेडियो लेक सिटी में हमारे मेहमान श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, हमने बहुत सारी बातें दूसरे रोगों की और श्वास के बारे में ज़्यादा बातें की। थोड़ा सा बताएं कि क्या कुछ ऐसे भी व्यायाम, एक्सरसाइजेज या वर्कआउट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे फेफड़े स्वस्थ और मजबूत रह सकें, और यदि हमें फेफड़ों का पहले से कोई रोग है तो उसे दूर करने में वे मदद करें? तो जो नॉर्मल एक्सरसाइजेज अपन कर सकते हैं, इवन नॉर्मल जो हम वॉकिंग करते हैं डेली,
अगर हम आधा घंटा के आसपास नॉर्मल वॉकिंग करें वो भी लंग्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दूसरा, हम योगा प्राणायाम जो करते हैं इससे भी लंग्स मजबूत होते हैं। और अपन लंबी गहरी सांस खींच के, जिसे हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं, कि हम लंबी सांस खींच के रोकें, वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस है घर पे करने के लिए। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि हम वॉकिंग तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि उससे लंग्स के साथ साथ पूरी बाकी बॉडी की भी एक्सरसाइज हो जाती है। और साथ ही साथ हम योगा प्राणायाम जो रूटीन करते हैं वो भी अपने को करना चाहिए। डॉक्टर अमित गुप्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर गुप्ता, जाते जाते तमाम लेक सिटी के लोग, हालांकि ये बातें बहुत बार दोहराई जा चुकी है लेकिन फिर भी कहना कर्तव्य है, उनको ज़रूर बताएं कि क्या क्या सावधानियां वे अब रखें जब ठंड भी ज़्यादा है और हमें ठंड लगने के चांसेस भी ज़्यादा है। और अब परेशानी ये कि ठंड लग गई तो पड़ोस वाला आदमी भाग भी जाता है कि कहीं इसको कोविड-19 तो ना है। तो बताएं कि क्या क्या सावधानियां वे रखें। जी, ठंड के मौसम में वायरस का ट्रांसमिशन बढ़ जाता है, बहुत वायरस का फैलना बढ़ जाता है, इसलिए ये अब हमें मास्क एकदम पहनना चाहिए। मास्क के बगैर घर से नहीं निकलना चाहिए। हमें एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाकों में नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, हमें हाथ हमेशा जितना हम धो सकें साबुन से और हैंड सैनिटाइजर्स का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर अमित गुप्ता, आपका हृदय से आभार।